इस वक्त हम लोग कलेक्ट्रेट सभागार में हैं। यहाँ नामांकन पर्चा दाखिल हो रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रानू जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने अपना नामांकन किया और इस नगर निकाय चुनाव में जो इनके मुद्दे थे उसके बारे में जानते हैं, इनके समर्थकों के बारे में भी जानते हैं और कितने सभासदों को कांग्रेस से टिकट मिला है उसके बारे में जानते हैं। तो रानू जी, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका सद्भावना आवाज जी में। जी जी, बहुत बहुत और आपने पर्चा दाखिल किया है, जी। नामांकन आपने भरा है, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि आपके समझ से आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती जो रहने वाली है इस नगर निकाय चुनाव में, और इसके साथ साथ विपक्ष के किस नेता को, किस प्रतिद्वंदी को आपने टक्कर का मानते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज मैंने भारतीय नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी शबाना जी के द्वारा नामांकन किया गया है। वो और हम लगातार जनता के बीच में पिछले 7 महीनों में बने रहे। बहुत छोटे छोटे मुद्दों को लेके घोषणा पत्र तैयार किया। आप लोगों को लगातार 7 महीने में मैं मिलता रहा, बताता रहा। दोनों लोगों का उसमें अच्छा रोल था, क्योंकि आधी आबादी को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसे लेडीज टॉयलेट या सफाई हेल्पलाइन नंबर, ये सब आइडिया मेरी वाइफ का था, जो महिलाओं से बहुत ज़्यादा जुड़ी होने के कारण उनको बताती रहती थी कि इसे हम लोगों के पास भी कोई एक अधिकार हो या हथियार हो जिसमें मैं फ़ोन करूँ, मेरी भी सुनवाई ऑफिस में हो जाए। हम लोग अगर चेयरमैन के दरवाजे पे नहीं जा सकते हैं, घर में पर्दानशी हैं या बहू बेट मतलब हैं जो ससुर से पर्दा करती हैं, हम लोग नहीं निकल सकते हैं, तो अगर हेल्पलाइन नंबर होगा, हम कूड़े की समस्या, पानी की समस्या, जल भराव की समस्या, नाली साफ ना होने की समस्या में हम लोग डायरेक्ट जैसे कस्टमर केयर पे तमाम कस्टमर केयरों पे बात करते हैं, ऐसे उस पर भी करके अपनी समस्या हम करा सके और नोट करा सके और समाधान पा सकें। ये मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अपने घोषणा पत्र में भी रखा, लगातार वो भी बताती रही। अब जब महिलाओं, आज नामांकन मैंने अनाउंस किया, कोई धूम धड़ाका नहीं था, कुछ तैयारी नहीं थी। उसके बाद कम से कम 200 महिलाएं उनको रिसीव करके उनको माला पहनाने आई। और चुनाव, सब लोगों ने कहा कि चुनाव शबाना जी को ही लड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे हम लोगों की बात करने में कंफर्टेबल रहना ज्यादा अच्छा रहता है। दूसरा, उपलब्धता। उपलब्धता इतनी बड़ी शब्द है कि नगर में आप जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसके लिए कितना देर आप उपलब्ध रहेंगे। 7 दिन आप यहाँ अवेलेबल है कि नहीं है। तो जब आप 7 दिन वो वहाँ अवेलेबल रहेंगी ऑफिस में, और मैं लगातार फील्ड में। अच्छा, आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस से कितने सभासदों ने अब तक पर्चा भरा है? अब मेरा अंदाजा है कि 10 सभासदों ने अभी तक पर्चा शायद दाखिल कर दिया है, और अभी भी फॉर्म लिया जा रहा है, शायद अभी और संख्या बढ़े। तो आपको क्या लगता है किस प्रतिद्वंदी को आप अपने टक्कर का समझते हैं इस अध्यक्ष पद के लिए? देखिए, मेरे सामने 3 प्रत्याशी सपा, बसपा और भाजपा के लड़ने जा रहे हैं, जिसमें से 2 पूर्व चेयरमैन हैं और 1 मौजूदा रूलिंग पार्टी के हैं। मगर सवाल यहाँ फिर वही आता है कि आप तीनों लोगों ने सत्ता का सुख इस नगर पालिका में लिया है। अब मुद्दे वही हैं कि लेडीज टॉयलेट नहीं बना, व्यापक भ्रष्टाचार जो सीधे जनता से जुड़ा है, जैसे दाखिल खारिज, परिवार रजिस्टर और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये आप लोगों ने ऑनलाइन नहीं किया। तो जब उसको ऑनलाइन नहीं किया, तो आप तीनों लोग जनता से टूट चुके हैं। आपने भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीसीटीवी वॉइस रिकॉर्डर का माध्यम से आपने उसको नहीं रोकने की कोशिश की, भ्रष्टाचार नहीं रोकने की कोशिश की। इसके लिए आप जनता से हट चुके हैं, कट चुके हैं। अब किसी भी तरीके से 3 के तीनों प्रत्याशी जनता के बीच में जाके और 10-15 दिन में अपने आप को ये प्रूफ कर देंगे कि हम पॉलिटिकल रूप में नगर पालिका बलरामपुर के लिए कुछ विजन रखे हैं, सोच रखे हैं, जो एकाएक हम लोगों को याद आया है। अभी 10 दिन बचा है ना चुनाव में, तब मुझे याद आ गया है, मैं आ गया हूँ। ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहुत जिम्मेदार पद है, बहुत छोटा छोटा मुद्दों का पद है, बहुत छोटे छोटी रिक्वायरमेंट है शहर के छोटे छोटे लोगों की। उनका उनका उस जरूरतों को देखने के लिए बहुत लेबोरियस और बहुत मेहनती आदमी की इस नगर पालिका को जरूरत है, क्योंकि काम बहुत है और समय सिर्फ 5 साल। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से आपने पर्चा दाखिला किया है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है ये डबल इंजन की सरकार है, अगर आप अध्यक्ष पद पर जीतते हैं तो आपकी जो घोषणा पत्र थी, जितनी मांगे थे, उनको पूरा करने में कहीं कोई कठिनाई आपको नजर आती है? देखिए, फिर मैं वही दोहराऊंगा कि देखिए, डबल इंजन की सरकार है। लगातार नगर पालिका की अनदेखी की गई, क्योंकि नगर अध्यक्ष जी मौके में मौजूद हैं।
भाजपा पार्टी रूलिंग पार्टी है। शहर बलरामपुर भी उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है। बिल्कुल। वो ऐसा तो है नहीं कि बलरामपुर नगर पालिका चुनाव अब होने जा रहा है तो ये यूपी का नया हिस्सा बन जाएगा, जी, जी। जीतने के बाद मैं यूपी में जुड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लगातार ये यूपी का हिस्सा है और नगर पालिका परिषद बलरामपुर लगातार यूपी के नक्शे में दिख रहा है, पिछले 20-25-50 सालों से दिख रहा है। अब आइए कि ये जो होना है, जैसे जो जो काम मैंने बताए हैं, वो काम अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट मुझे कराने हैं तो उसमें बहुत से ऐसे काम है भैया, छोटे छोटे, जिनका कीमत एक 8-10 हजार का लैंडलाइन नंबर, एक फोन और एक नंबर, एक संविदा कर्मी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा काम नहीं है जो जिसको कराने के लिए 10-20-50 करोड़ की जरूरत हो। बहुत छोटी छोटी जरूरतें, जैसे लेडीज टॉयलेट, हेल्पलाइन नंबर, मैंने आपको बताया, ऑनलाइन पोर्टल, छोटे छोटे मैचेज आज हो रहे हैं, वो अपना हेल्पलाइन नंबर बनाए हैं, वो ऐप बनाए हैं, तो मैं भी ऐप बना दूंगा। कोई बहुत, हाँ, बड़े रिक्वायरमेंट, मुझे पानी से डूबने बचाने के लिए बड़े फंड की जरूरत है, सिर्फ उसमें तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ऐसे लाइव आऊंगा, आप लोगों के माध्यम से अपील करूंगा और वो फंड भी मैं निकाल लूंगा। तो आपने देखा हमारे साथ राशिद अजीज रानू जी थे, इन्होंने बताया कि 2 बार के सत्ताधारी लोग और फिर से सत्ताधारी पार्टी नगर निकाय चुनाव में अपना झंडा फहराने की कोशिश करेगी, लेकिन जो इनकी मूलभूत, जो इनके मैनिफेस्टो में भी था, इनके उस बैनर में भी आपने देखा होगा, उसकी जरूरतें हैं, जो बेसिक नीड है बलरामपुर के नगर की जनता की, उसको ये पूरा करेंगे और ये साबित करके रहेंगे कि अगर जनता का साथ हो तो कोई भी विकास करने में किसी को भी तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सुयश, कैमरा पर्सन संदीप के साथ, सद्भावना आवाज, बलरामपुर।